मस्जिद में इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि वहां औरतें नहीं जाती हैं। जिस दिन हमारे उलमा ने औरतों के लिए मस्जिद में जाना जायज करार दे दिया, फिर नमाजियों की भीड़ पहले से फोन कर देगा कि तुम पिछली वाली सफ में रहना, मैं वहीं खड़ा हूं। दैट इज द फैक्ट। उर्स की तकरीब में लोग जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को पहले ही फोन कर देते हैं, फला उर्स में जा रही है कि नहीं जा रही है, मैं भी जा रहा हूं, वहीं मिलेगा। वो वहां उर्स हो रहा है कि लवर पॉइंट है, वहां पे गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा क्या है, कौन सा नहीं है। वहां जाकर बुजुर्गों का फैजान लेना चाहिए, वहां जाकर गुना। 10 मुहर्रम को कितनी लड़कियां पकड़ी गई, कितने लड़के पकड़े गए, तुम्हें अंदाजा है? बुकारो ही कहलाती है। 10 मुहर्रम को रंगे हाथ एक लड़की पकड़ा गया, एक अखाड़ा खेलने वाला, एक अखाड़ा देखने वाला। ये सारी बातें, इसलिए ये सब ड्रामे बंद होने चाहिए। अगर आप इमाम हुसैन के सच्चे चाहने वाले हैं तो इमाम हुसैन को मारने का प्लान तो रात में ही बन चुका था, मंसूबाबंदी हो चुकी थी। शिमले नहीं 20,000 का लश्कर जो बाद में लेकर के आया, इब्ने ज़ियाद का हुक्म लेकर के आया था और प्लान बन चुका था कि हुसैन को सुबह की सफेदी नहीं देखने देना है, हुसैन को मार देना है, हुसैन के साथ जितने लोग आए हैं सबको मार देना है। मगर इमाम हुसैन ने कहा 1 रात की मोहलत दो। इमाम हुसैन से पूछ कि 1 रात की मोहलत क्यों मांगी है? आपको पता है कि हमको कत्ल होना है, आपको पता है कि आपका बेटा कत्ल होगा, आपका भतीजा कत्ल होगा, आपका भांजा कत्ल होगा, मगर 1 रात की मोहलत क्यों मांगी है? इमाम हुसैन ने कहा 1 रात की मोहलत दो, पूछ हुसैन से। इमाम हुसैन फरमाते हैं 1 रात की मोहलत दो, ताकि इसलिए कि जी भर के 1 रात अपने रब की इबादत कर सकूं, कुरान की तिलावत कर सकूं। हाय सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुमको अगर फांसी दी जाने वाली तो तुमको अगर रात में मारा गया होता तो तुम कहते 1 रात की मोहलत दो ताकि बीवी से मिल करके आए, ताकि बच्चों को जी भर के प्यार कर सके, ताकि जी भर के अपने बच्चे को गोद में रख करके खिला सके, प्यार कर सके। मगर हुसैन ने कहा 1 रात की मोहलत दो ताकि जी भर कर खुदा की इबादत कर सको, कुरान की तिलावत कर सको। इसीलिए करबला की जंग 10 मुहर्रम को दिन में हुई है, वरना करबला की जंग रात में ही होनी थी। तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके पास तो टाइम है नहीं, मगर कभी कभी तकरीरें भी सुनिए गौर से, ताकि आपको मालूम हो आपका इतिहास क्या है। हजरत मुस्लिम बिन औसला, तुमने अपने बच्चे को छिछोरा बनाया, तुमने अपने बच्चे को आवारा बनाया, तुम्हारा बच्चा कमर में घुंघरू बांध कर फुदकता रहा। हमने देखा है धनबाद स्टेशन में मैं बैठा हुआ था, मुहर्रमुल हरामी में इसी महीने में धनबाद स्टेशन में बैठा हुआ था। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी 15-16 साल 18 साल की उम्र के बच्चे कमर में घुंघरू बांधकर वो चल रहे हैं। और मियाँ भाई के एक नारा जो लगता है, मियाँ भाई के हवाले से कुछ एक नारा है कि मियाँ भाई का पावर है, ऐसे कुछ नारा लगाया था उसने। हाँ, क्या है वो नारा? गली गली में टावर है मियाँ भाई का पावर, गली गली में टावर है मियाँ भाई का पावर है, ये नारा लगाया। अच्छा अच्छा। अगर इसकी जगह पे ये कहते गली गली पे चर्चा है इमाम हुसैन का सजदा है, वाह, तो ये नारा कितना अच्छा होता। इमाम हुसैन की बात होती, मियाँ भाई का क्या पावर है? मियाँ भाई का घुंघरू बांध करके घूमना, क्या है पावर मियाँ भाई का? मियाँ भाई का पावर तब होता जब आज़ान सुनने के बाद मस्जिद का रुख करते, तब मियाँ भाई का पावर समझ में आता। मस्जिदें तोड़ी जाती है, तुमको दर्द होता है, तुमको दर्द क्यों होता है? तुम तो नमाज पढ़ने जाती ही नहीं, तुमको मस्जिद की जरूरत क्या है? नमाज 5 वक्त तुम्हारे ऊपर फर्ज है, जुमा पढ़ते हो, उसके बाद ऐसा निकलते हो मस्जिद का दरवाजा जाम हो जाता है। ये है तुम्हारी हालत। और बोलते हो गली गली में टावर है मियाँ भाई का पावर। मैंने एक लड़के को खड़ा करके पूछा, है बाबू ये नारा लगा रहे, इसका मतलब जानते हो तुम? कहता नहीं जानते मौलाना साहब, आप इस सब चक्कर में क्यों पड़े? तो तेरा बाप पड़ेगा इस चक्कर में। दीन के रहनुमा हम लोग हैं, हुजूर के वारिस हम लोग बनकर बैठे, तुम समझोगे? हम नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे कौन समझे? और हमको दर्द नहीं होगा किसको दर्द होगा?
हजरत मुस्लिम बिन औसदा उनका सर हजरत इमाम हुसैन अपने आगोश में रखकर तसल्ली दे रहे, उनके हलक सूखे हुए हैं, जबान सूखी हुई है। इमाम हुसैन फरमाते हैं परेशान मत हो, जैसे ही तुम्हारी रूह निकलेगी मेरे नाना कौसर का जाम लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कौसर का जाम लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतने में देखते हैं छोटा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल तकरीबन है, 7 साल की उम्र का बच्चा तलवार लेकर के मैदान में जा रहा है। हुसैन फरमाते अरे ये बच्चा कौन है, उसे रोको, ये बच्चा कौन है, इसको रोको। बच्चे को लाया गया, हुसैन पूछते हैं कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है, कहाँ जा रहे हो। कहा हुसैन मेरे आका आप जिसके सर को अपने आगोश में रखकर तसल्ली दे रहे हैं उसी मुस्लिम बिन औसदा का मैं बेटा हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो, कहा यजीदियों को खत्म करने जा रहा हूँ। कहा तू खत्म कर पाएगा, तुमको भेजा किसने। वो बच्चा बोलता है मुझे तैयार करके हाथ में तलवार देकर मेरी माँ ने भेजा है, और मेरी माँ ने कहा है बेटा पीठ पर तीर खाकर